आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई, मुझे कोई चाहिए जिससे मैं ये सब शेयर कर पाऊँ, लेकिन कोई नहीं होगा लाइफ में। हो सकता है कुछ चीज़ें हों, आप शेयर भी कर देते हो किसी भी बंदे से, फिर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था। वो एज अ वीक मुझे फील करवाती हैं बाद में कि ये चीज़ें भी मैं खुद से सॉर्ट नहीं कर पा रहा या कुछ वैसा। या फिर हो सकता है पहला आप किसी से अटैच थे, अब अटैचमेंट ख़त्म हो गई है दोनों साइड से, तो अब वो चीज़ आपको अकेले मतलब खुद से लड़ना है उस चीज़ से लेके, उस चीज़ को लेके मतलब उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। तो वो चीज़ें दो तरह से, या तो आप खुद से टैकल करो उन चीज़ों को या किसी के साथ शेयर करो। लेकिन दिक्कत ये है कि बाहर से आपको कितनी भी मोटिवेशन मिल जाए, लेकिन अनटिल अनलेस आपको अंदर से वो चीज़ हिट नहीं करेगी, खुद से रियलाइज़ नहीं होगा, तब तक बाहर से कोई कितना भी आपको कह ले, आपको समझ नहीं आने वाली हैं चीज़ें। तो आप शेयर तो कर दोगे, लेकिन उसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बस वही कहने वाली बात होगी कि दुःख बाँटने से कम होता है, लेकिन हर दुःख हर किसी के साथ नहीं बाँटना चाहिए। हो सकता है आप किसी के साथ बाँट भी दो और आपको ऐसा मतलब लग रहा है कि वो आपको अच्छे से सुनेगा और अच्छे से सॉल्यूशन देगा, और एंड में होता ये है कि आपको ऐसे ही फ्रैंकली ले लेता है, मतलब तो आपको उल्टा और बुरा लग जाएगा। तो ये चीज़ें खुद से टैकल करने का ये फ़ायदा है कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, और अगली बार अगर आपके साथ ऐसी कभी भी दिक्कत होती है तो आपके पास एक्सपीरियंस है और आप जानते हो कि कैसे खुद से लड़ना है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके खुद से सॉर्ट करने का ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके मतलब स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेके तो किसी के साथ शेयर नहीं करो। अगर वैसा कुछ है स्ट्रेस से रिलेटेड, या आपको लग रहा है कि रातों में नींद उड़ गई है, कुछ नहीं हो रहा, तो चीज़ें शेयर करो। वो एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप खुद नहीं निकाल पाओगे, और इसी के चलते कुछ लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। वो चीज़ आपको शेयर करनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं बाकी भी। के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि खुद को बिज़ी रखो। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा तब होती हैं जब आप फ्री हो, तो आप खुद को बिज़ी रखो जितना हो सकता है। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पर फोकस करो, या अपनी स्किल्स या हेल्थ पे फोकस करो। हेल्थ पे तो स्टूडेंट हो या कोई भी हो फोकस करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो या जॉब करते हो या अपना कुछ करना चाहते हो तो उस पे फोकस करो। लेकिन ये नहीं है कि आप उस पे फोकस स्टार्टिंग में ही 100% कर पाओगे। काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, आप नहीं कर पाओगे शुरू में फोकस। लेकिन शुरू के जो दिन हैं अगर आप ना उनको अच्छे से कर लिया तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, और इसी से बंदा सीखता भी है। अभी फ़िलहाल मैं बस ऐसे ही शेयर कर रहा था कुछ चीज़ें जो मन में आए तो शेयर कर देनी चाहिए। अब मेरे पास अच्छा फ़ोन भी है, फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मतलब इससे थोड़ी मिलती जुलती है। तो इस महीने के स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छा पेस पकड़ा था। पहले 10 दिन बहुत मस्त गए थे, 100% फोकस था खुद पे ही। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ हुई जिससे मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। और उसके बाद अभी तक मैं वैसा पेस नहीं पकड़ पाया हूँ। आज मतलब 18th ऑफ अगस्त है, और वैसा पेस नहीं पकड़ पाया मैं अभी तक, जो कि सही तो नहीं है, लेकिन वापस से ट्रैक पे आ रहा हूँ। मतलब ये था कि ये है मान लो डे 1 ऐसे जा रहा था मैं, डे 10 पे आके मैं ऐसे हो गया, फिर अब वापस से मुझे ऊपर जाने में टाइम लगेगा। तो वो चीज़ है, स्टार्टिंग में आपको फील होगा कि हाँ भाई थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दिन से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ आपको एकदम से नीचे गिराएगी। लेकिन उसी फ़ेज़ से अगर आप निकल जाओ ना, वो कुछ दिन होंगे आपके, हो सकता है 1 वीक हो, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और आप कितना बड़ा गोल लेके चल रहे हो, वो ड्यूरेशन उस पे डिपेंड करती है। मेरी ये ड्यूरेशन 1 हफ़्ते तक चलती शायद से, लेकिन उस ड्यूरेशन से अगर आप निकल जाओ, उस फ़ेज़ से आप निकल जाओ, तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो खुद पर। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इतना ही शेयर करना था फ़िलहाल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।